अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, 13 को डिस्कस करेंगे एंड 14 को डिस्कस करेंगे। 11 और 12 एक पैटर्न के हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। 10 थोड़ा सा डिफरेंट है और 13 और 14 तकरीबन सेम ही हैं, बल्कि सेम ही हैं, तो इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 11 और 12 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है, आपको इक्वेशन दी जा रही है आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू 2π/3। आपने इसको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। और अगर z बराबर है x प्लस आयोटा y के, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख के रख लिया हुआ है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें, आप लर्न करते रहें और आपको चीज़ें पता लगती रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ठीक है। लाइक देखें 2 and 5, ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है, सेकंड y की होती है। और पोलर फॉर्म में आपको बता चुका हूँ वो हमारे पास कौन सी होती है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये हमारे पास पोलर फॉर्म होती है। तो आपको बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा फॉर्म दी जा रही है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी x की हो और सेकंड वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपकी y की हो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन दैट हमारे पास क्या गिवन है कि z बराबर है x प्लस आयोटा y के, ठीक है, एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ हम इसका z बार मालूम कर लेते हैं। z बार क्यों मालूम करना है, क्योंकि आप गौर कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास z बार मौजूद है, इसका मतलब हमें z बार लेना पड़ेगा। z बार का मतलब होता है z का कॉन्जुगेट लेने के लिए आप आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y। तो अब गौर किया जाए, हमारे पास ये वैल्यू क्या थी, वो क्या थी, z बार, आर्ग्यूमेंट को हम बाद में लेंगे, माइनस 2 प्लस आयोटा। तो क्या हमने z बार की वैल्यू निकाल ली है डियर स्टूडेंट्स, निकाल ली है ना, वो क्या है, x माइनस वाई आयोटा। आप इसकी जगह पे पुट कर दें x माइनस वाई आयोटा या आयोटा y, ठीक है। ये वाला माइनस 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, ये आयोटा है, इसको आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू डियर स्टूडेंट्स वैसे की वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रियल वैल्यूज़ को साइड पे कर लें। रियल वैल्यू एक ये है और एक रियल वैल्यू ये, जिसके साथ आयोटा नहीं होता, आप जानते हैं कि वो रियल वैल्यू होती है। तो x माइनस 2 डियर स्टूडेंट्स मैंने सेपरेट कर लिया और इसमें से प्लस आयोटा सेपरेट करके माइनस आयोटा y हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आयोटा लिख के आयोटा y हमने सेपरेट कर लिया। तो अब हम इसको फर्दर आयोटा कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, x माइनस 2 इंटू प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसमें से जब हम आयोटा कॉमन निकालेंगे पीछे बचेगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो ये इसका मतलब बन गया है z बार माइनस 2 प्लस आयोटा। अब हमारे पास एक गिवन कंडीशन भी थी, वो कंडीशन हमारे पास क्या है, मैं भी लिखता हूँ, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, देखें डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा था आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 2π/3। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कंडीशन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा विल बी इक्वल्स टू 2π/3। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा की बात करें तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आई है ना, इसकी जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दें, आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 2, ठीक है ना, इस वैल्यू की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, दिस वन, प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 2π/3। तो आप ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट का मतलब थीटा होता है, ठीक है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है थीटा। तो इसका मतलब हमने इसका थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स
y डिवाइडेड बाय x, या पहले भी क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो y की होती है, जो रियल वैल्यू होती है यानी फर्स्ट वैल्यू वो हमारे पास कौन सी होती है, x की होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू यानी tan इनवर्स, आर्ग्यूमेंट थीटा के बराबर होता है ना, tan इनवर्स y हमारे पास कितना है 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसमें से आयोटा को हम साथ नहीं लेते होते, आपको ये चीज़ मालूम है, इक्वल्स टू 2π/3। आइए नेक्स्ट देखते हैं, tan यहाँ पे tan में है, जब इसको उधर उठा के लेके जाएंगे इन्वर्स है तो जाके सिंपल tan हो जाएगा, यानी 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू tan 2π/3। आप 2π/3 को पकड़ें और यहाँ पे कन्वर्ट कर लें इसको डिग्रीज में, 180/π, पाई से कट जाएगा 360 और 6 2s आर 120 हो जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू tan 60 डिग्रीज। आप कैलकुलेटर पकड़ें या आपको ये वैल्यूज खुद भी याद होंगी क्योंकि आप ये टेबल में करके आ चुके हुए हैं। आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं कैलकुलेटर से कर लें, बेहतर है कि टेबल वाली वैल्यू जो है वो वही लगा दें आप। तो यहाँ पे tan 2π/3 60 डिग्रीज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 1 को उठा के भी आप यहाँ पे ले आए, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। अब इस माइनस को डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, सो वाई विल बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है। ये देखें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होती है x की, सेकंड वैल्यू हमारे पास होगी ये वाली y की, तो ये हमारी बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म बन चुकी है। हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को करेंगे, तो आइए अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको इक्वेशन दी जा रही है, सॉल्व द इक्वेशन z माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू z बार प्लस 2 का मॉडुलस और फॉर z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अगर x प्लस वाई आयोटा के बराबर है तो आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि देखिए हमें गिवन है कि z बराबर है x प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, यहाँ पे हमें z बार भी लेना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे z बार भी है। तो यहाँ पे z बार किसके इक्वल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई के। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि z बार किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है कि z माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस किसके बराबर है, z बार प्लस 2 के। तो क्या हमारे पास z की और z बार की वैल्यू है, जी बिल्कुल है। हम इसकी जगह पे z की और z बार की वैल्यू पुट कर सकते हैं। z की वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस इक्वल्स टू, यहाँ पे z बार लिख दें, x माइनस आयोटा वाई प्लस 2 का मॉडुलस। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप मॉडुलस लेने से पहले तो रियल वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें और इमेजिनरी को सेपरेट कर लें। x सेपरेट हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 2। क्यों किया, क्योंकि हमें आपको पता है मॉडुलस में आयोटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल x और y की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे x रियल है और 2 रियल है, तो इसको लिख लें x प्लस 2 माइनस आयोटा वाई। तो सॉरी इसको मॉडुलस की ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पे हमने ये पैरेंथेसिस लगा दिए, यहाँ पे आएगी मॉडुलस। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेने के लिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। y वाली वैल्यू है y माइनस 2 और इसमें आप जानते हैं कि हम वो नहीं लेते होते, आयोटा की वैल्यू को हम साथ इंक्लूड नहीं करते, ये चीज़ आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। माइनस y भी ले सकते हैं क्योंकि वो बाद में प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस
वाई का स्क्वायर। तो अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें और फर्दर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला ओपन हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला ओपन कर लिया। इधर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं आप उसको काट सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, वाई स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 4 कट जाएगा इस 4 के साथ। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे हमने छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये है कि यहाँ पे आना है माइनस। ठीक है, इसको ठीक कर लें आप। y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -4y, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बच जाएगा -4y इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो 4 से कट सकता है ना, तो -y इक्वल्स टू x, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसको इस फॉर्म में दे लें या फिर आप इसको इस फॉर्म में दे लें, y को इधर ला के प्लस कर लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लें। आप इस तरह आप इस फॉर्म में देना चाहते हैं तो इस फॉर्म में दे लें, बुक में आंसर चेक कर लीजिएगा किस फॉर्म में, और अगर इस फॉर्म में देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म में दे लें, तो दोनों आपके आंसर ठीक हैं। तो आइए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम टू सेम एक ही पैटर्न पे थे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 4z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई। आपने किसको इवेल्यूएट करना है जी, सॉल्व द इक्वेशन 5z प्लस 4 आयोटा, 5z प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस आयोटा है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर मैं नेक्स्ट आपको वीडियो को चलाता हूँ। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 14 को लिख लिया है। यहाँ भी हमें गिवन है z जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो अगर इसमें से z बार की बात की जाए तो z बार बराबर आ जाएगा x माइनस आयोटा y के। ठीक है, तो सिंपली आप इसको लीजिए, जो हमारे पास गिवन है वो है 5z प्लस 4 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 5z बार माइनस 3 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आपने यहाँ पे करना है कि z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर दें और z बार की जगह पे z बार की वैल्यू पुट कर दें। 5 रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y प्लस 4 प्लस आयोटा विल रिमेन एज इट इज़। इसी तरह यहाँ भी 5 एज इट इज़ आएगा, z बार की जगह पुट कर दें आप x माइनस आयोटा y माइनस 3 एज इट इज़ और 2 आयोटा विल रिमेन एज इट इज़। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, वही जो हमने पहले किया था वही काम करेंगे। 5 को सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 5x प्लस 5y आयोटा, आयोटा पहले लिख लें या बाद में लिख लें आपकी मर्ज़ी है, प्लस 4 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरीके से ये बन जाएगा 5x माइनस 5y आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अब वही काम कर लें, रियल को साइड पे कर लें आप और इमेजिनरी को साइड पे कर लें। रियल वैल्यू एक ये है और एक ये है, ये बन जाएगा 5x प्लस 4 सेपरेट हो गया, इसमें से आप आयोटा कॉमन निकाल लें, 5y प्लस 1, क्योंकि इसमें से आयोटा कॉमन आएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स आप इसमें से रियल सेपरेट कर लें, रियल ये है और ये रियल है, तो ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5x माइनस 3 और साथ इसमें से आप कॉमन निकाल लें आयोटा को, प्लस आयोटा इंटू 2, मैंने इसको पहले प्लस वाली को पहले लिख लिया, माइनस वाली को बाद में लिख लिया ताकि हमारे पास इजीली काम हो जाए। उसको भी पहले लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है, नो वरीज। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है। अब इसका हम लेते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस लेने के लिए आप जानते हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू यानी x का स्क्वायर, 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी मॉडुलस लेने के लिए x का स्क्वायर यानी 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे तो वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो पीछे बच जाएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं, जो जो फार्मूलाज ओपन हो रहे हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आप इसको ज़रा सॉल्व करके देख लीजिएगा। एक स्टेप मैं डायरेक्ट करता हूँ, a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2ab 2 5 10 10 4 40x। इस तरीके से प्लस यहाँ भी a स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 5 10y। इसी तरीके से यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 2ab 2 3 6 6 5 30x। ठीक हो गया। यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स फार्मूला अपन कर दें, a स्क्वायर a है हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर और इसी तरीके से 2ab 2 2 4 4 5 माइनस 20y। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स सिमिलर वैल्यूज को काट दें, 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर के साथ कट जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या बच गई हैं। 16 प्लस 40x प्लस 1 प्लस 10y इक्वल्स टू 9 माइनस 30x प्लस 4 माइनस 20y। अब आप इन सब को सेपरेट करके इकट्ठा करके लिख लें। यानी सबसे पहले तो मैं x वाली वैल्यूज़ को लिखता हूँ। 40x एज इट इज़ लिख लिया मैंने, यहाँ पे 30x प्लस में है माइनस में है, यहाँ के प्लस हो जाएगा प्लस 30x। ठीक हो गया। फिर y वाली लिख लें आप, प्लस 10y और यहाँ पे y वाली वैल्यू कौन सी है, दिस वन, यहाँ पे आके ये प्लस हो जाएगी प्लस 20y। ठीक है। और 16 और 1 17 हो जाएगा ये, और यहाँ भी हमारे पास 9 और 4 13 इधर आके हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो 40x में हमने 30x ऐड किया, दिस विल बी इक्वल्स टू 70x, 10y प्लस 20y विल बी इक्वल्स टू 10 और 20 विल बी इक्वल्स टू 30y। 17 में से आप 13 को माइनस कर दें, आंसर विल बी 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। 2 जब कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड आउटपुट है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है आज का लेक्चर, आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।